नमस्कार। ज्योतिष आचार्य वाणी देख रहे सभी महानुभावों को मैं पंडित गौरवाचार्य हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम हर रोज़ ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन में चल रही परेशानियों, खुशियों को इस प्रोग्राम के माध्यम से कोई ना कोई नया विषय लेकर हर रोज़ बात करते रहते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा वो है भाग्य उदय, यानी भाग्य साथ देगा या नहीं। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कामकाज करते हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है, यानी मेहनत का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल रहा है। तो इसी विषय को आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। ज्योतिष में किसी भी प्रकार से कोई वहम, भरम या उलझन का कोई स्थान नहीं होता है। ज्योतिष अपने आप में बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल है। तो आज इस विषय में भाग्य उदय आप लोगों के साथ इसी प्रोग्राम में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, भाग्य क्या है? जीवन में जब मेहनत का पूर्ण रूप से हमें फल मिलता है तो उसे कहा जाता है भाग्य साथ दे रहा है। मेहनत हर कोई करता है, सब लोग करते हैं। कुछ लोगों को मेहनत का रत्ती भर भी फल नहीं मिलता और कुछ लोगों को मेहनत का 4 गुना फल मिलता है। इसके पीछे क्या कारण है? किन लोगों का भाग्य साथ देता है, किन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है? ज्योतिष के माध्यम से, आपकी कुंडली के माध्यम से हम यहाँ विचार चर्चा करेंगे। यदि आप भी अपनी कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं तो दोस्तों खोल लीजिए अपनी जन्म पत्री, और उस जन्म पत्री में जो नवम भाव होता है, जिसे भाग्य भाव कहा जाता है, उसके बारे में आज यहाँ हम बात करते हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है। कुछ लोगों को मेहनत का पूर्ण रूप से फल मिलता है और कुछ लोगों को मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो ज्योतिषीय कुंडली के हिसाब से नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी, जो नवम भाव में राशि लिखी है, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, यदि वो नवम भाव में ही है तो उसका मतलब है भाग्य भाव का स्वामी भागेश भाग्य का साथ दे रहा है। यानी आपकी कुंडली, आपकी जन्म पत्री में जो योग हैं, उन योगों के सहारे आप जीवन में बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक चलेंगे। और यदि उसी नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में, 6ठे भाव में या अष्टम भाव में आ जाए तो आपकी कुंडली आपके जीवन में, आपके किए गए कार्यों में आपका साथ नहीं देगी। तो ज्योतिषीय कुंडली में और क्या क्या योग हैं, जिन योगों के सहारे हम ये जान सकते हैं, और उन योगों के साथ क्या उपाय करें जिससे हमारा भाग्य साथ दे, और किस कुंडली में, किस लगन की कुंडली में कौन सा रत्न हम धारण करें जिससे उस जन्मपत्री वाले का भाग्य साथ दे, ये सब हम आगे विचार चर्चा करेंगे इसी प्रोग्राम में। तो देखते रहिए इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हम बात करते हैं नवम भाव का स्वामी। यदि नवम भाव से 9वें घर पर, यानी कि भाग्य भाव का जो भाग्य होता है, यानी पंचम भाव, यदि हम नवम भाव से गिनना शुरू करें तो जो पंचम भाव है वो नवम भाव का भाग्य। तो यदि पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, या नवम भाव के स्वामी, जो नवम भाव का स्वामी है, उसके पंचम भाव के साथ युति हो, कंजक्शन हो, किसी प्रकार का संबंध बने, तो दोस्तों आपके जीवन में भी जो आपका भाग्य है, जो आप कर्म करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका साथ आपको और अधिक मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो जन्म
लेते ही जिनके मुंह में सोने का चम्मच होता है, पूरी जिंदगी मेहनत के बिना सिर्फ अपने भाग्य के बल पर जीवन ऐशो आराम के साथ बिताते हैं। ऐसे कौन से योग हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिन लोगों का नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में या लगन भाव में स्थित होता है, या इस दोनों ग्रहों का नवम भाव और लगन भाव का आपस में संबंध बनता है, और उस संबंध में एकादश भाव यानी लाभ स्थान का जो स्वामी ग्रह है वो अपना प्रभाव दिखा रहा हो, तो जीवन भर केवल भाग्य के सहारे बहुत अधिक सुख सुविधाएं मिलती हैं। नवम भाव के स्वामी यदि नीच अवस्था में आ जाए या नवम भाव में नीच ग्रहों की स्थिति हो तो भाग्य में रुकावटें पड़ती रहती हैं, भाग्य साथ नहीं देता है। हर पल किसी ना किसी प्रकार की दिक्कतें, बहुत सारे लोग अक्सर हमारे पास भी आकर पूछते हैं और लोगों को भी महसूस होता है, काम पूरा होते होते अचानक पूर्ण काम होने के कगार पर होता है और ऐन मौके पर रुकावटें आती हैं। उन लोगों की जन्म पत्री में जो नवम भाव का स्वामी है वो अपने से द्वादश यानी के अष्टम भाव में स्थित होता है। अष्टम भाव यानी नवम भाव से 12वां भाव, तो उस स्थिति में भी भाग्य जो है वो हमारा नीच अवस्था में आता है। भाग्य में दिक्कतें, परेशानियां और रुकावटें झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा जन्म पत्री में भाग्य उदय की स्थिति को देखने के लिए लगन भाव, नवम भाव और कर्म भाव, पहला घर, 9वां घर और 10वां घर, इन तीनों घरों के स्वामी ग्रह की स्थिति के साथ हमें ये समझ आता है कि हमारे जीवन में कितनी तरक्की होगी। यदि आप भी अपने जीवन में कुछ भाग्य के संबंधित परेशानियां झेल रहे हैं और आपके जीवन में उन परेशानियों के सवालों का आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप हमें अपनी जन्म पत्री दिखाकर उन सवालों के जवाब भी ले सकते हैं और भाग्य में जो रुकावटें आ रही उसके लिए क्या उपाय करें, क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारा भाग्य भी हमें साथ दे। मेहनत पूरी कर रहे हैं परंतु भाग्य साथ नहीं दे रहा, हर मौके पर दिक्कतें, परेशानियां, उलझने, जीवन नीरस हो गया है। जीवन के प्रति आकर्षण, जीवन के प्रति पॉजिटिविटी डे बाय डे हमारी जो है वो कम होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में किसी ज्योतिषी का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। मात्र कंसल्टेशन ज्योतिष का प्रथम नियम है। ज्योतिष के ग्रंथों में जिन बातों का उल्लेख है उनमें सबसे पहली बात आती है परामर्श। ज्योतिष बना ही परामर्श के लिए है, ज्योतिष बना ही जिज्ञासाओं के समाधान के लिए है, ज्योतिष बना ही मन में उठ रहे सवालों के जवाबों के लिए है। तो आपकी जन्म पत्री में भाग्य से रिलेटेड कैसी भी परेशानी हो, हमें ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। उस ईमेल का जवाब इस प्रोग्राम में भी दिया जाता है और बचे हुए ईमेल्स का हम उनको उनके ईमेल पर प्रोग्राम के बाद पर्सनली रिप्लाई भी करते हैं। जैसा आप सबको पता है हमारा ईमेल आईडी panditgauravacharya@gmail.com। इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स, एड्रेस आप हमसे संपर्क करके भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों बात हो रही है भाग्य भाव की, जन्म पत्री के नवम भाव की। तो जन्म पत्री के नवम भाव के नीच होने से उलझने और उच्च होने से पॉजिटिविटी, और नवम भाव के पहले भाव और 10वें भाव के साथ संबंध बनाने से जीवन में आर्थिक रूप से, जीवन में सेहत के रूप में हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल रही है। आगे क्या उपाय करें? छोटे छोटे सरल और आसान उपाय जिससे हमारे जीवन में हमें तरक्की मिल सके। तो नोट कर लीजिए और बड़े ध्यान से सुनिए। आज का जो पहला उपाय है जो आपके भाग्य उदय में आपकी सहायता करेगा, जिसमें मात्र 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आएगा। तो पहला उपाय
सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठिए। उस उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से भाग्य साथ देना शुरू होता है। जो लोग 10-10 बजे 11-11 बजे सूर्य के सर पर आने के बाद उठते हैं, उनके जीवन में तरक्की कोसों दूर होती है। सुबह उठकर सैर कीजिए, सुबह उठकर घूमिए, उससे सूर्य आपका बली होगा। सूर्य बली होने से 10th हाउस 10वां भाव, क्योंकि कर्म भाव का कारक ग्रह सूर्य भगवान है, तो सूर्य के अच्छा होने से कर्म भाव अच्छा, कर्म भाव अच्छा होने से भाग्य भाव में बल मिलता है। पहला उपाय तो सूर्य उदय होने से पहले उठिए ताकि आपके भाग्य उदय होने में मदद मिले। दूसरा उपाय, सुबह उठते ही सबसे पहले दोनों हथेलियों का दर्शन कीजिए। इस दोनों हथेलियों में आपके भाग्य की रेखाएं हैं, तो दोनों हाथों के दर्शन करने के बाद दोनों हथेलियों को रगड़कर मस्तक से लगाइए। मस्तक पर लगाने से जीवन में भाग्य संबंधित जो अड़चनें, परेशानियां, दिक्कतें, रुकावटें आ रही हैं, उसमें समाधान मिलेगा। इसके अलावा सूर्य उगते हुए सूर्य को नमस्कार करें और जल अर्पण करें, उससे भी भाग्य में आ रही रुकावटें और दिक्कतें दूर होती हैं। ये तो थे भाग्य को उच्च करने के लिए क्या उपाय करें। इसके बाद आपकी जन्म पत्री के हिसाब से लगन को देखते हुए कौन सा रत्न धारण करें जिससे आपका भाग्य भाव उच्च हो, तो अपनी जन्म पत्री निकालिए या किसी भी सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालकर एक जन्म पत्री बनाइए। उस जन्म पत्री के जिस भाव में ल लिखा हो उसका मतलब है वो लगन भाव है। यदि लगन भाव में 1 नंबर लिखा हो, क्योंकि मैं ये आपको सरल और आसान शब्दों में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की उलझन ना झेलनी पड़े। जन्म पत्री आपके सामने हो और आप जहाँ ल लिखा हो वो लगन भाव यानी पहला भाव, उसमें यदि 1 नंबर लिखा हो तो आपने जो रत्न धारण करना है भाग्य को उच्च करने के लिए, वो धारण करना है पुखराज, हल्के पीले रंग का या गाढ़े पीले रंग का पुखराज। और यदि उस लगन भाव में 2 नंबर लिखा हो तो आपके भाग्य को उच्च करने के लिए जो रत्न धारण करना है वो होगा नीलम रत्न। यदि 3 नंबर ल वाले खाने में लगन भाव में यदि 3 नंबर लिखा है तो उसका मतलब होता है मिथुन राशि। मैं आपको नंबरों के हिसाब से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि राशि की उलझन में आपको ना पड़ना पड़े। लगन भाव जिसमें ल लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, तो भी आपको नीलम पड़ेगा भाग्य को उच्च करने के लिए। जिस प्रकार 2 नंबर वालों को भी नीलम पड़ता है भाग्य को उच्च करने के लिए, क्योंकि उनके 9वें भाव में 3 नंबर वालों के कुंभ राशि 11 नंबर लिखा होगा, तो उससे नीलम धारण करने से शनि अच्छा होगा, शनि अच्छा होने से भाग्य भाव। और जिनका लगन भाव में 4 नंबर लिखा हो उन्हें फिर पुखराज धारण करना पड़ेगा। पुखराज धारण करने से भाग्य भाव उच्च का होगा। जिनकी जन्म पत्री में लगन भाव में 5 नंबर लिखा हो उनको मूंगा रत्न धारण करना है। और जिनकी जन्म पत्री में लगन भाव में 6 नंबर लिखा हो उनको शुक्र का रत्न, ओपल रत्न या डायमंड रत्न कुछ भी आप धारण कर सकते हैं। जो ओपल रत्न है वो शुक्र के डायमंड रत्न से अधिक इफेक्टिव होता है, सस्ता भी मिलता है। जिनके लगन भाव में 7 नंबर लिखा हो उन्हें पन्ना रत्न, बुध का रत्न पन्ना रत्न धारण करना है। जिनके लगन भाव में 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है, जिनके लगन भाव में 8 नंबर लिखा हो उन्हें मोती रत्न या मून स्टोन धारण करना उनके लिए फायदेमंद रहेगा। जिनके लगन भाव में 9 नंबर लिखा हो
उनको सूर्य का रत्न माणिक रत्न धारण करना है। जिनके लगन भाव में 10 नंबर लिखा हो उनको पन्ना रत्न धारण करने से भाग्य को मजबूती मिलेगी, और जिनके लगन भाव में 11 नंबर लिखा हो उनको शुक्र का रत्न, ओपल रत्न या डायमंड रत्न धारण करना उनके भाग्य को बल देने वाला है। और जिनकी लगन भाव में 12 नंबर यानी मीन राशि हो उनको मूंगा रत्न उनके भाग्य को बलवान करने वाला है। तो दोस्तों, भाग्य उदय के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो हमने विस्तार से बात कर ली। क्योंकि आज समय की थोड़ी कमी है, इस वजह से आज का ईमेल हम इस प्रोग्राम में नहीं ले पाएंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं और उस ईमेल का प्रोग्राम के बाद हम पर्सनल आपके ईमेल पर भी रिप्लाई करते हैं। यदि उस ईमेल में आपका नंबर लिखा हो तो आपको फ़ोन करके भी आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनके बारे में बताया जा सकता है। तो आज के लिए इस प्रोग्राम में ज्योतिष आचार्यवाणी में आप सभी दर्शकों का मैं पंडित गौरव आचार्य बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आपके जीवन में खुशहाली की शुभकामनाओं के साथ जीवन में कष्टों के निवारण हेतु प्रभु से प्रार्थना करता हूं। तो आज के लिए नमस्कार।